सम्मानीय हमारे बीच में उपस्थित मौलाना डॉक्टर सईद काल्ब सादिक साहब, परम सम्मानीय मौलाना सईद मोहम्मद अशरफ केचौवी साहब, परम सम्मानीय मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान खातिब व इमाम जामिया मस्जिद बेंगलोर, हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री श्री रोशन बेग साहब, माननीय विधायक एन.ए. हारिस साहब, हमारे बहुत निजी मित्र और मशहूर कलाकार जावेद जाफरी साहब, रेवरेंड फादर यूजिन लोबो जी, चिरंजीवी सिंह जी, प्रोफेसर सईद एनुल हसन अबेदी जी, डॉक्टर मजीद देवबंदी जी, रजा सिरवी जी, हमारे बहुत पुराने मित्र भाई आगा सुल्तान साहब, हमारे हिंदुस्तान की टीम के लिए खेले आदरणीय किरमानी जी, मेरे बहुत ही निकट मित्र भाई हाफिज भी जी, उपस्थित आदरणीय साथियों, हुसैन डे कन्वेंशन के लिए लगभग 3-4 साल से आगा सुल्तान साहब मुझे बुला रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ कारण से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। और जिस मुस्तैदी से और जिस लगन और निष्ठा के साथ आगा सुल्तान साहब हज़रत इमाम हुसैन साहब के शहादत को आज के संदर्भ में हर साल प्रस्तुत करते आए हैं, मैं उन्हें उस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। हर धर्म में, हर संस्कृति में शहीद हुए हैं जिन्होंने जुल्म के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इतिहास ने उन्हीं को याद रखा है। जैसा कि कहा गया, जिसने जुल्म किए, जिसने अन्याय और अत्याचार किया, उसको कभी याद नहीं रखा जाता है। जिसने सर्वत्र न्यौछावर किया, शहादत दी, इतिहास उसी को याद रखता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। आज के युग में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है, तो केवल एक धर्म के पालन करने वालों को या एक वर्ग के लोगों को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बहुत ही विनम्रता से मैं अनुरोध उनसे भी करना चाहता हूं जो मेरे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि बदनामी हमारे इस धर्म के पालन करने वालों को जो आतंकवाद से जुड़े हैं, उनको ही अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिस प्रकार से इस दहशतगर्दी के अंदर शामिल लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हमें लड़ाई उन लोगों से भी लड़ना है। ये कोई जो जिस प्रकार से दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो क्या एक धर्म के ही लोग हैं? अनेक उदाहरण है जहां ईसाई धर्म के लोगों ने भी दहशतगर्दी की है, हिंदू लोगों ने भी की है, सिखों ने भी की है। तो आतंकवाद को केवल एक धर्म से जोड़ना ये नाइंसाफी है, ये गलत है। और इसे सुधारने की जवाबदारी न केवल आपकी है, लेकिन हम लोगों की भी है। हम लोगों की इसलिए ज्यादा है हिंदुस्तान में क्योंकि हम यहां बहुसंख्यक हैं। किन लोगों ने आपको ज्यादा बदनाम किया? क्यों दहशतगर्दी के साथ केवल एक धर्म के लोगों को जोड़ा गया? क्या दहशतगर्दी सिखों ने नहीं की?
क्या दहशतगर्दी हिंदुओं ने नहीं की? अनेक मुल्कों में क्या ईसाइयों ने नहीं की है? दहशतगर्दी क्यों होती है? जब धार्मिक उन्माद फैलता है, वही दहशतगर्दी को जन्म देता है, हिंसा को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। मैंने भी कुरान पढ़ी है, 2 वर्जन कुरान के पढ़े हैं। कुरान में मुझे कहीं हिंसा नजर नहीं आई। कुरान में भाईचारा है, सद्भावना है और नसीहत है। कैसे आदमी को इंसान बनाया जाए, यही तो कुरान कहता है, और क्या कहता है। और इंसानियत को हैवानियत कौन बनाता है? इंसानियत को हैवानियत बनाता है ये कट्टरपंथी विचारधारा, जो कहते हैं मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। इस मानसिकता से हमें सबको लड़ना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हम हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई हो। जब तक हम अपने मन में दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति सम्मान अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएंगे, और हर आदमी को उसके धर्म से नहीं, उसकी इंसानियत से नहीं तोलेंगे, हम इस दहशतगर्दी को दूर नहीं कर सकते। आखिर इमाम हुसैन साहब ने किससे लड़ाई लड़ी? जुल्म करने वाले के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार करने वाले के खिलाफ। महात्मा गांधी को किसने मारा? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी को किसने मारा? इस धर्म के पालन करने वालों ने नहीं मारा, जिसके बारे में अभी बात कही गई थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश में दहशतगर्दी थी, थोड़ी बहुत छुटपुट हुआ करती थी, लेकिन दहशतगर्दी की शुरुआत हुई है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। और इस बात को मैं आज पहले से कहता चला आया हूं, इस देश में, जिस देश में प्रेम, सद्भाव, अहिंसा का मिजाज रहा है, यहां पर ईसाई धर्म आ गया, पहले हिंदुस्तान में आया, बाद में यूरोप गया। इस्लाम धर्म आया। सियासती लड़ाइयां हुई हैं। सियासती लड़ाइयों में हिंदुओं की तरफ से मुसलमान भी लड़ते थे, मुसलमान बादशाहों की तरफ से हिंदुओं भी लड़ते थे, लेकिन धार्मिक युद्ध नहीं हुआ। हमेशा सियासी लड़ाइयां हुई हैं। और यही सबसे बड़ी खूबी है इस देश की, कि यहां जो भी विचारधारा आई, यहां जो भी धर्म आया, भारत में आकर, हिंदुस्तान में आकर उसको स्वीकार कर लिया गया, और उसे स्वीकार करते हुए उसके प्रति सद्भावना का संदेश भी दिया गया। यही सबसे बड़ी ताकत है इस देश की। आज जो पेरिस में हुआ, हमें इसका दुख है। करने वाले वो लोग हैं जो लोग धर्म का उपयोग सत्ता के लिए करते हैं, धर्म का उपयोग देश के, अपनी कौम की खुशहाली के लिए नहीं करते हैं। धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्त करके, अधिकार प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है, यही दहशतगर्दी को जन्म देता है, यही टेररिज्म को जन्म देता है। और इसलिए हम लोगों को धर्म को सीमित रखना चाहिए। किस प्रकार से आप अपने धर्म का पालन करते हुए इंसानियत को समझें, धर्म की मूल भावना को समझें, ये ज्यादा आवश्यक है। धर्म की परिभाषा सबसे अच्छी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी को भी आज कई लोग केवल हिंदुओं के विचारक और हिंदुओं के प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है,
जबकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रिलीजन में उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही थी और उन्होंने धर्म की परिभाषा की थी कि इसके 3 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो किस प्रकार से उसकी फिलॉसफी है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसका ईथॉस है। अगर आप देखेंगे तो उसकी फिलॉसफी, ईथॉस सभी धर्मों की मुझे तो बराबर से ही लगती है। मैंने गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी है। किसी भी धर्म में निर्दोष इंसानों को मारने की कहीं इसकी सिफारिश नहीं की गई है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तो कहा गया है, लेकिन नफरत और हिंसा के प्रति कभी उसको बढ़ाने का कहीं उसमें बात नहीं कही गई है। लेकिन बाद में धीरे धीरे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म का उपयोग सत्ता पाने के लिए करते हैं, वो धीरे धीरे बात बदल जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पहला जो फिलॉसफी है, जो उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा को फिर मिथ और माइथोलॉजी के रूप में लोग बाग प्रतिपादित करते हैं ताकि अपनी प्रभुसत्ता, अपनी सत्ता को आगे और बढ़ाया जा सके। और फिर रिचुअल्स में चले जाते हैं। जो धर्म रिचुअल्स के खिलाफ खड़े हुए, उनमें आज उतने ही बड़े ज्यादा रिचुअल्स आ गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करें और जब भी किसी प्रकार से किसी भी धर्म को बदनाम करने का जो प्रयास किया जाता है, उस पर हमें सबको एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ये फोरम हमारा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक वर्ग जब ये कहता था कि हम सारे मुसलमानों को तो ये नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान क्यों हैं। लेकिन ये मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो लोग पकड़े गए, उसमें मैं कहता रहा हूं कि हम ये तो कह सकते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं वो एक ही संगठन के लोग क्यों हैं। बात यही है कि जो धर्म का दुरुपयोग अपनी सत्ता और अपना अधिकार राजनीति में करने के लिए उपयोग करता है, वही दहशतगर्दी को जन्म देता है। इसलिए हमें धर्म को राजनीति से अलग रखकर ही आगे लड़ाई लड़ना चाहिए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख और ईसाई हो, हमें दृढ़ता से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज राइज अगेंस्ट टेरर, हर व्यक्ति को इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और किसी भी एक वर्ग को अगर बदनाम करने की बदनीयत से कोई काम करता है, तो हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो कर रहा है दहशतगर्दी, उसको तो हम लोग खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जो बदनाम कर रहा है उसके खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी हम जाकर इस दहशतगर्दी को दूर कर पाएंगे। दहशतगर्दी न समाज के लिए अच्छी है, न उस धर्म के लिए अच्छी है जो धर्म के उस प्रचार करने वाले लोग दहशतगर्दी को जन्म देते हैं। इसलिए इस भारत मुल्क में जो भी धर्म आया, हमने उनको स्वीकार किया है। और आज जितनी दहशतगर्दी आप पाकिस्तान में देखते हैं, उतनी दहशतगर्दी आप हिंदुस्तान में नहीं देखते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द लोग क्या हिंदुओं को मार रहे हैं? मुसलमानों को ही मार रहे हैं। इसलिए किसी ये धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है, ये केवल एक विचारधारा के खिलाफ है। और हमें संकट इस बात का है कि अगर जिस प्रकार से मेजॉरिटी कम्युनिटी कम्युनलिज्म जो पाकिस्तान ने जिसको आतंकवाद को जन्म दे लिया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज ऑलवेज मोर डेंजरस देन अ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। इसी बात को समझकर हमें इस हिंदुस्तान में प्रेम और सद्भाव कायम करना है, और प्रेम सद्भाव कायम करने की जवाबदारी जितनी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी की नहीं है, उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी की है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी ही प्रेम और सद्भाव को लागू कर सकती है, लोगों को विश्वास पैदा कर सकती है। और जब तक हम हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में प्रेम सद्भाव और विश्वास कायम रख के नहीं चलेंगे, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो दहशतगर्द फैलाने वाले संगठन हैं, जो दहशतगर्दी फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको ये मौका मिल जाएगा कि वे इस अविश्वास को उस तरफ ले जाएं जिस तरफ ले जाने से इस देश को खतरा हो सकता है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। मैं आगा सुल्तान साहब के प्रति आभार मानता हूं। हमारे बीच में मौलाना डॉक्टर सैयद काल्बे सादिक साहब हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी मुझ पर हमेशा रही है। जब भी मैं लखनऊ जाता रहा हूँ तो उनके दर्शन कर मैंने किए हैं, बड़ी इनकी कृपा मुझ पर रही है। और हमारा मौलाना सईद अशरफ कचौवी साहब, इनका तो कुनबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा इनके लोग हैं, और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में रहे हैं। हम आपके प्रति आभार और व्यक्त सम्मान के साथ आभारी हैं। और मुझे विश्वास है कि राइज अगेंस्ट टेरर जो आपने ये बात कही है, हम लोग अपने आप को वर्गों में ना बांटें कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं वहाबी हूँ, इनमें ना बांटें। हम सब लोग एक हैं। हिंदू भी अपने आप को बांटते हैं। क्यों बांटते हो? सबको जोड़ो। आज समस्या तोड़ने की है, जोड़ने की समस्या होना चाहिए। जितना तोड़ोगे आप, जितना बांटोगे, बढ़ते चले जाओगे, और बढ़ते चले जाओगे तो उसमें किसी का भला नहीं है। लखनऊ में किस प्रकार से शिया और सुन्नियों के बीच में जब मुहर्रम होता है तो किस कदर परेशानी होती है, इस बात को हम जानते हैं। लड़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, जोड़ने वाले लोग कम मिलेंगे। इसलिए हमें जोड़ने वालों को तरजीह देना चाहिए। जैसा कि हफीज़ भाई ने कहा कि मैं उस घराने से आता हूँ कि ताज़िए जब निकलते हैं तो वहाँ पर मेरे छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ सुन्नी और शिया सब लोग ताज़िए निकालते हैं, मुहर्रम में शामिल होते हैं, और हमारे घर पे आते हैं, और हम अपना पूरे एक एक ताज़िए को, हमारे नाम से भी ताज़िया बनता है, दिग्विजय सिंह के नाम से भी ताज़िया बनता है। वहाँ हमारे कुंजड़े लोग हैं जो हमारे परिवार से जुड़े रहे हैं, वो ताज़िया बनाते हैं, और ताज़िया बना के वहाँ पे हम उनकी पूजा भी करते हैं, और फिर वो आगे जाते हैं। आज भी मेरा जो घर का मंदिर है, हमारे राघोगढ़ का, मैं हूँ राघोजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है कि कब ये मंदिर बना, कैसा बना, ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये संस्कृति भारत की रही है, ये संस्कृति पुराने परिवारों की रही है। उसी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।